हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है के सी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे कंटिन्यूअस बच्चों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती आ रही है। अब तक आप चाह रहे थे क्वेश्चन बैंक, आपके सामने एक क्वेश्चन बैंक लेकर हम प्रकट हो रहे हैं। बच्चों आज का सेशन किसके लिए है? अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और अगर आप TY BCom सेमेस्टर 6 के एग्जाम दे रहे हो एज पर 2019 पैटर्न, तो बच्चों आपके लिए ये पेपर लीक वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि पेपर लीक में आप रियलाइज करोगे जब पेपर के सामने बैठोगे, अरे सर ने बताया तो यही था, यही सब क्वेश्चन थे जो सर ने बताए थे, एग्जाम में छपे हुए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। तो ये आज का जो सेशन इट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट नंबर 363, जिसमें इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2। बच्चों सब्जेक्ट कोड सेम है 363, बट ठीक से देख लीजिएगा आपका इंडियन इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। दिस सेशन इज अबाउट इंडियन ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन बैंक क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो स्टूडेंट्स, हाँ, तो बेसिकली इंडियन एंड इकोनॉमिक ग्लोबल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस में सबसे पहले पेपर पैटर्न जान लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1A जो है इट इज फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। 8 में से 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करने हैं 5 मार्क्स के लिए, 7 में से सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B, मैच द पेयर्स। 5 आपको 5 मार्क के लिए रहेंगे। ये हो गए 10 मार्क। उसके बाद टोटल 70 मार्क का होता है ना, 10 हो गए ऑब्जेक्टिव के, फिर 60 मार्क डिस्क्रिप्टिव। उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों क्वेश्चन 15-15 मार्क के क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है। तीनों में से हमें कोई भी चारों में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। 15 मार्क के 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 चैप्टर है ना, सिलेबस में 4 चैप्टर है, तो चारों चैप्टर पे एक ऐसे 4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन, जिसमें से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 15 मार्क्स के 3, वही सबसे 45 मार्क्स का ये पार्ट हो गया। देन लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में शॉर्ट नोट्स के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स के लिए टोटल 5 दिए जाएंगे। 5 में से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स ईच, टोटल हो गया 15 मार्क्स। तो 5 मार्क का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क के मैच द पेयर्स, 15 into 3 मतलब 45 मार्क के लॉन्ग आंसर, और 5 into 3 15 मार्क के शॉर्ट नोट्स। ऐसा होगा 70 मार्क का पेपर जो 2.5 घंटे का रहने वाला है। बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, HR एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों ये इसमें इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे प्रकट किया जा रहा है 15 मार्क के लिए। बच्चों एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिख लो, मार्क कर लो अभी के अभी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके पास एग्जाम के जाने के पहले सिर्फ आधा घंटा बचा है, सर क्या पढ़ के जाए, एक क्वेश्चन बताओ, तो वो क्वेश्चन ये रहेगा, एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों अप्रैल 22 अक्टूबर 22 अप्रैल 23 अप्रैल 24 कितनी बार पूछ रहे बच्चों, 4 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया। फिर भी मैं बोल रहा हूं अप्रैल 25 में भी इसके चांसेस है फिर से। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इतनी बार पूछने के बावजूद हम बोल रहे हैं कि फिर भी पढ़ के जाओ, फिर भी चांसेस है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। और दूसरा जो लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बट अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो यही क्वेश्चन आ रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट होगा। मतलब सच बोले तो उनके पास वैरायटी ही नहीं है इस चैप्टर के लिए, लॉन्ग आंसर के लिए उनके पास वैरायटी है ही नहीं। आपको यही पूछना है, डिटेल एक्सप्लेन डिटेल रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्स का रोल क्या है, एक्सप्लेन करिए, यही क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये इतना परफेक्ट करके जाओ बच्चों। 15 मार्क आपको फिक्स क्वेश्चन अगर बताया जा रहा है 15 मार्क के लिए, तो किस चीज की देरी है, किसी हाल में हमने छोड़ना नहीं चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट चैप्टर के ही शॉर्ट नोट्स, 5 मार्क्स के जो शॉर्ट नोट्स है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अप्रैल 22 अक्टूबर 22 अप्रैल 24 तीन बार पूछा गया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। बच्चों शॉर्ट नोट्स के लिए तो इंडेक्स ही आना है, इंडेक्स ही आना है पक्का। फिर वो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स नहीं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, नहीं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। अरे बाप रे बाप, ऑरिजिन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो बच्चों इंडेक्स के ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से व्हाट आई फील विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फर्स्ट इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन डेवलप जो प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखोगे आप लॉन्ग आंसर वाला, उसमें क्या हुआ है, रोल ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्स हुआ है, सॉरी। इंडेक्स में ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा रिपीटेटिव है। उसके बाद जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स या फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये अच्छे से करके जाना है। पूरे मार्क्स अगर चाहते हो तो परफेक्टली करके जाना है, ऑप्शन में नहीं डालने वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन चैप्टर 2 से।
फॉरेन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों फॉरेन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉरेन कैपिटल एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों अपने देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फॉरेन कैपिटल का क्या रोल है एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई भाई भाई। अप्रैल 22, अक्टूबर 22, अप्रैल 23, अप्रैल 25, 4 बार पूछा गया है, 4 बार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके इसलिए वापस बता रहा हूं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सप्लेन व्हाट इज द रीजन ऑफ व्हाट इज द फॉरेन कैपिटल सॉरी एंड एक्सप्लेन इन डिटेल रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट करके जाना है परफेक्टली। नाउ स्टेट द प्रॉब्लम और लिमिटेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। तो फॉरेन कैपिटल के लिमिटेशंस, बच्चों फॉरेन कैपिटल के लिमिटेशंस क्या है ये भी परफेक्ट करना है। क्यों परफेक्ट करना है? क्योंकि ये लॉन्ग आंसर के लिए नहीं तो शॉर्ट नोट्स के लिए भी सेम क्वेश्चन बन रहा है। प्रॉब्लम और लिमिटेशंस ऑफ फॉरेन कैपिटल। नेक्स्ट लास्ट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्टेट द इंपैक्ट ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों एफडीआई का कंट्री पे क्या इंपैक्ट हो रहा है वो एक्सप्लेन करना है। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे लगता है पर्सनली तो वो है फॉरेन कैपिटल वाला और उसका रोल, फॉरेन कैपिटल का रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और दूसरा है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या इफेक्ट होगा, उसका मीनिंग। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है शॉर्ट नोट्स की बात करें तो फर्स्ट वाला जो शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा जा सकता है इट इज टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल वाला क्वेश्चन आ सकता है। लिमिटेशंस ऑफ फॉरेन कैपिटल मैंने आपको बताया ना कुछ देर पहले ही। लिमिटेशन अच्छे से कर लेना, लॉन्ग आंसर नहीं तो शॉर्ट नोट्स के लिए सही। अक्टूबर 22 से अप्रैल 23 से अप्रैल 24 से बार बार पूछा जा रहा है लिमिटेशंस ऑफ फॉरेन कैपिटल। नेक्स्ट एफआईआई दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। लास्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस। तो अगेन बच्चों अगर आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाए सेम क्वेश्चन तो ऑफकोर्स वेटेज कम रहेगा, लेकिन अगर आपको पूछा जाए लॉन्ग आंसर के लिए तो उतना कंटेंट वेटेज भी बढ़ रहा है, मार्क्स बढ़ रहा है तो कंटेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। सो टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल इसमें शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लिमिटेशंस और दूसरा एफडीआई। तो एफडीआई और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इस पे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सके जोरदार चांसेस है। आएगा बच्चों एग्जाम में, क्यों नहीं आएगा। रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 बच्चों शिप से जा रहे हैं हम। ओह माय गॉड क्या प्रेजेंटेशन है सर, ऐसा फीलिंग आ रहा क्या आप बताएं। ऐसा शिप में जा रहे हैं, मस्त चारों ओर पानी है। रुको रुको मैं आपको नहीं आ रहा फिल्म में ले लेता पूरा। ओह माय गॉड पानी के अंदर समंदर के बीच खड़े हैं। और बच्चों अभी हमारा जो ये शिप जो आप देख रहे हैं पूरा कंटेनर भरा हुआ है, माल भरा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड मैटर चल रहा है। तो यही हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में जो क्वेश्चन है इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बच्चों दुनिया में दो ही देश होते हैं, एक तो अपना देश और दूसरा विदेश, या फिर दो ही कंट्री होती है, एक अपना होम कंट्री और दूसरा अब्रॉड और फॉरेन कंट्री। तो बच्चों इसके बीच में जो ट्रेड हुआ है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह उससे रिलेटेड हमें चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है ना। बिफोर मूविंग अहेड सर ये पीडीएफ हमें कहाँ पे मिलेगी, हमें तो इसका पीडीएफ चाहिए। ठीक है पीडीएफ चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आपके लिए मिल जाएगा। बस आपको एक कष्ट उठाने प्ले स्टोर के जाके टाइप करना है केकेसीए। ठीक है केकेसीए ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करने के बाद आपको जो सेक्शन है ऊपर आप देख सकते हो सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, बीकॉम 2019 वाला सेक्शन। फिर सामने थंबनेल दिखेगा उस पर क्लिक कर लो। उस पर जाने के बाद कोर्स पे क्लिक करना, वहाँ पे कूपन है बच्चों, वहाँ पे कूपन दिया गया है। ओके प्राइस 499 वगैरह दिखेगा आपको, लेकिन आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है वो कूपन पे जस्ट क्लिक कर देना है जिसका नाम है आई लव केकेसीए। वो कूपन पे क्लिक कर दे, प्राइस 0 हो जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक कर दो, डायरेक्टली कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। फिर कंटेंट में जाना है, कोर्स के कंटेंट में जाओ, आपको वहाँ पे पीडीएफ दिख रही है, बस क्लिक करो, यू विल गेट द पीडीएफ एज इजीली एज पॉसिबल। तुरंत मिल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसलिए क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट हाँ लॉन्ग आंसर देखो बच्चों, लॉन्ग आंसर 15 मार्क्स के लिए जो पूछे जाएंगे उसका चैप्टर नंबर 3 वाला जो पार्ट है, डिफाइन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफिनेशन पूछा है और साथ ही साथ क्या पूछा है, कॉजेस, क्यों ऐसा होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव है, ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट इंडियाज रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बच्चों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एग्जाम में 2 बार आई है, अक्टूबर 22 एंड अप्रैल 24। ठीक है तो डिफाइन द फॉरेन ट्रेड एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फॉरेन ट्रेड का क्या रोल है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके कंपोनेंट भी हमें आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट डिटेल नोट ऑन कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये लास्ट में है लेकिन मेरे हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से करके जाना है। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी ऑन करंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट्स के लिए भी क्वेश्चन आता है कन्वर्टेबिलिटी पे। ठीक है
सो परफेक्ट वाले कौन से करके जाना है, इंडियाज रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये परफेक्ट करके जाना है। साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला कंसेप्ट और कन्वर्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट, ये परफेक्ट करके जाना है, इस चैप्टर में छोड़ना नहीं है। ओके, एक्सिम, शॉर्ट नोट्स आया एक्सिम पे, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। तो इंडिया ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इसमें दिया हुआ है एक्सिम में। नेक्स्ट, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी इन करंट अकाउंट, मैंने बोला ना वहां पे क्या था, लॉन्ग आंसर में करंट एंड कैपिटल दोनों भी था, तो दोनों परफेक्ट करके रखो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में एक तो करंट आएगा ना तो कैपिटल आएगा, दोनों में से एक ही पूछेंगे। शॉर्ट नोट्स में जो भी आए तो लिखते आना चाहिए, दोनों कर लो परफेक्ट। इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, वेरी लेस चांसेस पर्सनली, मुझे नहीं लगता पूछेंगे। वर्ल्ड बैंक, हाँ मुझे ऐसा लगता है इस बार आएगा, ये वर्ल्ड बैंक आएगा, अभी तक नहीं था, अभी आएगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अप्रैल 23 में एक ही बार आया था। एंड एडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी, तो इंडियन रुपी जो कन्वर्टेबिलिटी है उसका क्या एडवांटेज है। लास्ट चैप्टर नंबर 4, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बच्चों लेट्स सी लास्ट चैप्टर में क्या दिया है। लॉन्ग आंसर्स मेरे को सबसे पहले दिया है 15 मार्क्स के इसमें, एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शन ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके फंक्शन बताने। बच्चों 15 मार्क्स के लिए आपको फंक्शन ही पूछे जा रहे हैं, तो फंक्शन के सिवा कुछ मत करना सर, यही क्वेश्चन आएगा, नहीं रे। फंक्शन में क्या क्या पूछा जा रहा है, एक तो फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नहीं तो फिर फंक्शंस ऑफ SAARC, या फिर फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF, अप्रैल 2023 में पूछा है। और व्हाट इज WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि IMF, SAARC और SAARC और दूसरा क्या है IMF, WTO, तो इसमें मुझे पर्सनली जो लगता है कि देखो 2 बार कौन सा IMF वाला क्वेश्चन आकर गया, अप्रैल 22 और अप्रैल 24, अप्रैल 22 और 23 दोनों बार क्वेश्चन आ गया किस पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे। SAARC पे 22 और 24 में 2 बार एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे लगता है WTO इस पे क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा है, इस बार WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस है वो पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है भाई। शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें, अरे भाई आगे जाना है, पीछे नहीं मुड़ना है। लास्ट चैप्टर के लास्ट शॉर्ट नोट्स बच्चों, सबसे पहले फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, अगेन यहाँ पे भी फंक्शंस है, तो फंक्शन इतना परफेक्ट करके जाओ कि शॉर्ट नोट्स है लॉन्ग आंसर आपको लिखते आना चाहिए, भर भर के उतना कंटेंट होना चाहिए आपके पास लॉन्ग आंसर के लिए। तो फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्स के क्या ऑब्जेक्टिव किस लिए बनाए, ब्रिक्स क्या है वो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये ब्रिक्स जो कंट्रीज है, अक्टूबर 22, अप्रैल 23, अप्रैल 24, तीन बार पूछा गया है ब्रिक्स, ओके। नेक्स्ट लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो बेसिकली टेक्निकल क्वेश्चन है, वेरी लेस चांसेस टू आस्क, बट पूछा जा सकता है, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक के फंक्शन, WTO के फंक्शन, SAARC के फंक्शन परफेक्टली याद रखना। डन। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हम रुकेंगे, आज का ये क्वेश्चन बैंक का सेशन हो चुका है बच्चों। ये आपको KKCA के ऐप में जरूर मिल जाएगा, बहुत इजी प्रोसेस है। ऐप ओपन करके बस आपको सिलेक्ट करना है TY/BCom 2019 पैटर्न, उसके बाद तुरंत हमने लिख जाएगा, क्लिक करोगे आप कोर्स में चले जाओगे, और बस आपको I love KKCA उस कूपन कोड पे क्लिक करना है, आपका प्राइस डायरेक्ट 0 हो जाएगा और कोर्स विल गेट परचेस्ड, ओके। आई होप आपके सब डाउट क्लियर हो चुके हैं। जल्दी मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर, टेक केयर, बाय बाय।